राधे कृष्ण राधे कृष्ण। रामनियक द्वीप के मनोरम वन का वर्णन तथा गरुड़ का दास्य भाव से छूटने के लिए सर्पों से उपाय पूछना। उग्र सर्वा जी कहते हैं, गरुड़ जी पर सवार होकर यात्रा करने वाले वे नाग उस समय जलधारा से नहाकर अत्यंत प्रसन्न हो शीघ्र ही रामनियक द्वीप में जा पहुँचे। विश्वकर्मा जी के बनाए हुए उस द्वीप में, जहाँ अब मगर निवास करते थे, जब पहली बार नाग आए थे तो उन्हें वहाँ भयंकर लवणासुर का दर्शन हुआ था। सर्प गरुड़ के साथ उस द्वीप के मनोरम में आई, जो चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरकर उसके जल से अभिषिक्त हो रहा था। वहाँ झुंड के झुंड पक्षी कलरव कर रहे थे। विचित्र फूलों और फलों से भरी हुई वन श्रेणियाँ उस दिव्य वन को घेरे हुए थी। वह वन बहुत से रमणीय भवनों और कमल युक्त सरोवरों से आवृत था। स्वच्छ जल वाले कितने ही दिव्य सरोवर उसकी आभा बढ़ा रहे थे। दिव्य सुगंध का भार वहन करने वाली पावन वायु मानो वहाँ च्यवन उड़ा रही थी। वहाँ ऊंचे ऊंचे मलयज वृक्ष ऐसे प्रतीत होते थे मानो आकाश में उड़े जा रहे हों। वे वायु के वेग से विकम्पित हो फूलों की वर्षा करते हुए उस प्रदेश की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ के झोंके से दूसरे दूसरे वृक्षों के भी फूल झड़ रहे थे, मानो वहाँ के वृक्ष समूह वहाँ उपस्थित हुए नागों पर फूलों की वर्षा करते हुए उनके लिए अर्घ्य दे रहे हों। वह दिव्य वन हृदय के हर्ष को बढ़ाने वाला था। गंधर्व और अप्सराएं उसे अधिक पसंद करती थी। मतवाले भरमर वहाँ सब और गूंज रहे थे। अपनी मनोहर छटा के द्वारा वह अत्यंत दर्शनीय जान पड़ता था। वह वन रमणीय, मंगलकारी और पवित्र होने के साथ ही लोगों के मन को मोहने वाले सभी उत्तम गुणों से युक्त था। भांति भांति के पक्षियों के कलरवों से व्याप्त परम सुंदर होने के कारण वह कद्रू के पुत्रों का आनंद बढ़ा रहा था। उस वन में पहुंचकर वे सर्प उस समय सब और विहार करने लगे और महापराक्रमी पक्षीराज गरुड़ से इस प्रकार बोले, खेचर, तुम आकाश में उड़ते समय बहुत से रमणीय प्रदेश दिखा करते हो, अतः हमें निर्मल जल वाले किसी दूसरे रमणीय द्वीप पर ले चलो। गरुड़ ने कुछ सोचकर अपनी माता विंता से पूछा, माँ, क्या कारण है कि मुझे सर्पों की आज्ञा का पालन करना पड़ता है? विंता बोली, बेटा पक्षीराज, मैं दुर्भाग्यवश सोत की दासी हूँ। इन सर्पों ने छल करके मेरी जीती हुई बाजी को पलट दिया था। माता का यह कारण बताने पर आकाशचारी गरुड़ ने उस दुख से दुखी होकर सर्पों से कहा, जीभ लपलपाने वाले सर्पों, तुम लोग सच सच बताओ, मैं तुम्हें क्या ला कर दे दूँ? किस विद्या का लाभ करा दूँ अथवा यहाँ कौन सा पुरुषार्थ करके दिखा दूँ जिससे मुझे तथा मेरी माता को तुम्हारी दासता से छुटकारा मिल जाए? उग्र सर्वा जी कहते हैं, गरुड़ की बात सुनकर सर्पों ने कहा, गारुड़, तुम पराक्रम करके हमारे लिए अमृत ला दो, इससे तुम्हें दास्य भाव से छुटकारा मिल जाएगा। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में गरुड़ चरित्र विषयक 27वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण राधे।